दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताजा और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉकटेल 2 मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो कुणाल और दिया की है। दोनों पिछले 16 सालों से रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े बड़े रिश्तों को खा जाती है। बस कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होता है। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिनसे इनकी जिंदगी में इतने बड़े उथल पुथल मचा दिए। कुणाल और दिया की कहानी 16 साल पुरानी थी। 16 साल यह कोई छोटा वक्त नहीं होता। इसमें न जाने कितने झगड़े होते हैं, कितने बार मनाने के दौर आए होंगे, कितनी दूरियां आई होंगी और कितने बार दोनों ने एक दूसरे को चुना होगा। कॉलेज में दोस्ती से शुरू हुई थी ये दास्तान। पहले हंसी ठिठोली, फिर दिल की बातें, फिर धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता जो तोड़ा ना जा सके। कुणाल दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट चलाता था। खाना बनाना उसका शौक था और उसी शौक को उसने अपना सपना बना लिया था। दिया नौकरी करती थी। दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे बचपन से। कॉलेज आया तो दोस्ती गहरी हुई और जब दिया आगे पढ़ाई के लिए विदेश गई तो दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी संभाला। कभी कभी बहस होती थी, लेकिन हर बार संभल जाती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद दिया वापस लौट आई और फिर से दोनों साथ रहने लगे। अब हालत यह थी कि दोनों के परिवार चाहते थे कि शादी हो जाए, लेकिन कुणाल और दिया का एक ही जवाब था कि हम खुश हैं, शादी जब मन करेगा तब कर लेंगे, समाज में कोई दबाव नहीं। बात तो सही थी, पर दिल के किसी कोने में दिया के लिए यह सवाल अनसुलझा रहता था। आखिर कुणाल खुद चाहता क्या है। एक रात दोनों अपने दोस्त के साथ किसी के घर पर बैठे थे। तभी पता चला कि उसकी जो दोस्त है रिया, वो नहीं आई। वजह यह थी कि रिया ने अपने पति के फोन में चैट देख लिए थे और पकड़ लिए थे, क्योंकि वह किसी और लड़की से बात कर रहा था। उनका 6 साल का रिश्ता था और ऊपर से बाहर से वो परफेक्ट कपल दिखते थे। यह सुनकर दिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी माहौल में नशे में बैठे कुणाल ने हंसते हंसते कुछ ऐसा कह दिया जिसने दिया के दिमाग में एक शक का बीज बो दिया। कुणाल ने मजाक में कहा कि रिया के पति की गलती बस यही थी कि उसने चैट के सबूत छोड़ दिए, और फिर हंसते हुए यह भी जोड़ दिया कि अगर वह कभी ऐसा करेगा तो दिया उसे पकड़ ही नहीं पाएगी, वो इतना स्मार्ट है वो। कुणाल के लिए यह बस एक शराब की रात का मजाक था, लेकिन दिया के लिए यह मजाक नहीं रहा। उस रात के बाद जब भी कुणाल जिम जाता, मसाज के लिए जाता या देर से घर आता, दिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती। उसने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया कि पुरुष जब चीट करते हैं तो उनका बर्ताव कैसा बदल जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद खुद को समझाया कि वह बेकार में सोच में डूब रही है। फिर उसने कुणाल को एक ट्रिप पर चलने का सुझाव दिया। दोनों निकल पड़े और वहीं उस ट्रिप पर एक ऐसा मोड़ आया जिसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। वहां पहुंचने के बाद अचानक एक लड़का दिया के पास आता है और बोलता है कि वह उसे कैसे भूल सकती है। दिया पूरी तरह हैरान थी और फिर हंसते हुए सामने से उसकी पुरानी दोस्त एली वहां आती है, और ये सब एली का प्रैंक था। दिया और एली की दोस्ती विदेश में पढ़ाई के दौरान हुई थी। करीब 10 साल से दोनों का कोई संपर्क नहीं था। दिया ने अपनी ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी, जिन्हें देखकर एली को पता चल गया कि वो वहीं पर है। एली एक अजीब किस्म की लड़की थी, कहीं टिककर नहीं रहती थी, आज यहाँ कल कहीं और। रिश्तों में भी यही हाल था। प्यार में उसे यकीन था, लेकिन प्यार में बंधे रहने में नहीं। जीने का उसका अपना तरीका था, जो किसी को समझ आए या ना आए। फिलहाल सालसा सिखाकर अपना गुजारा करती थी। मिलते ही उसने दोस्तों से कहा कि उनके सारे प्लान कैंसिल, अब उन्हें वही घुमाएगी। कुणाल ने कहा फैसला दिया करेगी। दिया खुशी खुशी उसकी बात मान जाती है। तीनों एक डांस क्लास में गए, खूब मौज मस्ती की। शाम को एली के घर पहुंचे। यहीं से कहानी उस मोड़ पर मुड़ जाती है जो आगे सबकी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाला था। एली ने जानबूझकर कुणाल को ड्रिंक लेने बाहर भेज दिया और दिया से अकेले में बात की। उसने पूछा कि दोनों इतने अच्छे कपल लगते हैं तो शादी क्यों नहीं की। दिया ने जो जवाब दिया उसमें छुपे हुए डर थे। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कुणाल सच में उसे प्यार करता है या बस इतने सालों से उसकी आदत सी है, तो कहीं वो प्रेशर में तो शादी नहीं करेगा। एली ने कहा कि सीधे बात कर, लेकिन दिया जानती थी कि अगर वह शादी की बात उठाएगी तो कुणाल हाँ कह देगा।
वह यह जानना चाहती थी कि कुणाल खुद अपनी मर्जी से क्या चाहता है। तभी दिया ने एली से एक ऐसी मदद मांगी जो सुनने में थोड़ा अजीब लगी है, लेकिन दिया की नजर में यह सच जानने का एकमात्र रास्ता था। उसने कहा कि एली कुणाल के साथ थोड़ा फ्लर्ट करे। अगर कुणाल उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो दिया को यकीन हो जाएगा कि वह सच में उससे प्यार करता है, और अगर दिखाता है तो सच सामने आ जाएगा। एली ने पहले मना कर दिया। उसका मानना था कि वह गलत कर रही है, इससे हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन दिया बार बार मनाती रही। आखिरकार एली मान गई और मजाक में बोली कि आज तक कोई लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर पाया। अगले दिन एली ने अपना काम शुरू किया। दिया ने बहाना बनाया कि उसे म्यूजियम जाना है और वह जानती थी कि कुणाल वहाँ बोर होगा। एली ने कहा कि उसका बाहर घूमने का प्लान है। दिया ने खुद ही कुणाल को एली के साथ भेज दिया। पूरा दिन दोनों साथ घूमे। एली ने कई बार फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुणाल हर बार बातों को कैजुअली ले लेता था, बातों को घुमा देता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। शाम को एली ने दिया को बताया कि कुणाल बिल्कुल नहीं पिघला। यह सुनकर दिया खुश हो गई, लेकिन उसने कहा कि एली एक बार और कोशिश करे। इस बार प्लान थोड़ा और बड़ा था। एक रोड ट्रिप और विला बुक था, लेकिन दिया ने सिरदर्द का बहाना बना लिया और कुणाल को अकेले एली के साथ भेज दिया। कुणाल ने उसका ख्याल रखना चाहा, पर दिया ने जबरदस्ती भेज दिया। रास्ते में कुणाल ने एक महंगी स्पोर्ट्स कार किराए पर ली और एली के साथ घूमने निकल गया। उसने एली से कहा कि वह ये बात दिया को ना बताए। वह बजट को लेकर बहुत सख्त है और बेकार झगड़ा हो जाएगा। एली ने पूछा उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बातें क्यों छुपानी पड़ती है। कुणाल ने समझाया कि 16 सालों से उसे पता चल गया है कि कौन सी बात पर बहस हो सकती है। कुछ चीजें छुपा लो ताकि रिश्तों में शांति बनी रहे। यह सुनकर एली थोड़ा इम्प्रेस हो गई। तभी कुणाल ने उसे एक डिब्बा दिया। उसमें उसके हाथों से बने कढ़ी चावल थे। एली ने एक बार बताया था कि उसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है और विदेश में रहते हुए इंडिया की बस यही एक चीज मिस होती है। कुणाल ने यह सुना था और वादा पूरा किया। यह देखकर एली की आंखें भर आई। इतनी केयरिंग शायद उसे पहले कभी किसी ने नहीं की थी। टाइम पास भरे जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी पसंद को अहमियत दी थी। वो बहुत खुश हुई। इस एक्साइटमेंट में वो कुणाल के करीब आने की कोशिश करने लगी। ध्यान भटका और कार का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट के बाद भी एली सबसे पहले अपने कढ़ी चावल बचाने में लगी थी, जिसे देखकर कुणाल जोर से हंस पड़ा। उस रात एली ने दिया को फोन करके कहा कि वह एक दिन और रुके। वह आखिरी बार कुणाल को और करीब से परखना चाहती है, और दिया मान गई। अगले दिन दोनों ने और वक्त साथ बिताया। धीरे धीरे एली को खुद ही एहसास होने लगा कि वह सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही, सच में कुणाल उसे अच्छा लगने लगा है। उसकी बातें, उसका नेचर, उसका दूसरों का ख्याल रखना। वहीं कुणाल को भी लगने लगा है कि एली बाहर से जितना बेफिक्र दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक है। कुणाल ने उससे पूछा कि वह अब तक सिंगल क्यों है। एली ने जो बताया वह सुनने में अजीब था, लेकिन उसके दर्द को बयां करता था। उसने कहा कि उसे हमेशा डर रहता है कि कोई उसका दिल तोड़ देगा, इसलिए किसी और के छोड़ने से पहले वह खुद रिश्ते से बाहर निकल जाती है। कुणाल ने उसे समझाया कि सिर्फ दिल टूटने का डर, प्यार को मौका न देना भी एक तरह की गलती है। दुनिया में जरूर कोई ऐसा होगा जो उसे सच्चा प्यार करेगा। ये बात सुनकर एली के दिल में कुणाल के लिए भावनाएं पहली बार सच में गहरी हुई, और उस रात वो उसे अपने कमरे में ले गई। अगली सुबह माहौल भारी था। एली उठी तो परेशान थी। तभी कुणाल कॉफी लेकर आया और उससे कहा कि रात को जो हुआ उसे भूल जाओ और ज्यादा मत सोचो, दोनों एडल्ट्स हैं, हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिया भी वहाँ पहुँच गई। एली ने उसे वही बताया जो दिया सुनना चाहती थी कि कुणाल नहीं पिघला, वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है। दिया खुश होकर दौड़कर कुणाल के गले लग गई। लेकिन यहीं से एक नई उलझन शुरू हो जाती है। जो एली ने दिया को बताया वह पूरा सच नहीं था। एली के अंदर कुणाल के लिए सच में फीलिंग्स आ चुकी थी। अब वह खुद नहीं जानती थी कि उसके आगे क्या करे। कुछ दिनों बाद दिया ने कुणाल को प्रपोज किया। कुणाल ने बिना देर किए हाँ कह दी। शादी लगभग तय हो गई थी। जाने से पहले दिया ने एली को शादी में आने का न्योता दिया। एली ने मना कर दिया कि उसे शादियां पसंद नहीं, लेकिन जब दोनों की एंगेजमेंट हुई तो एली अचानक वहां पहुंची। वह समझना मुश्किल नहीं था कि वह शादी देखने नहीं, अपना प्यार पाने की उम्मीद में आई थी। एली उनके घर में ही रहने लगी। अब शादी की तैयारियां में जुट गई, हर काम अपने हाथ में ले लिया, सबको प्रभावित करने लग गई, और इन बीच अनजाने में ऐसा माहौल बनाती रही कि लोगों को दिया ज्यादा चिड़चिड़ी और परेशान लगने लगी, जबकि एली प्यारी, हेल्पिंग और काइंड दिखने लगी। एक रात एली ने मजाक में बताया कि वह बिना कपड़ों के सोती है और दोनों को भी ट्राई करना चाहिए।
कुणाल और दिया ने भी ट्राई किया, लेकिन बहुत अजीब लगा और जल्दी से कपड़े वापस पहन लिए। बाद में रात को कुणाल किचन में खाने के लिए गया तो एली जानबूझकर बिना कपड़ों के उसके सामने आ गई, ऐसे जताते हुए जैसे गलती से आ गई हो। सुबह यह किस्सा हंसते हंसते दिया को बता दिया। दिया को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। एली ने खुद को कुणाल की आधी घरवाली कहना शुरू कर दिया था। एक रात बालकनी में एली ने कुणाल से पूछा कि उसने शादी का फैसला कैसे किया। कुणाल ने कहा कि वह दिया से प्यार करता है, वह उससे करती है, साथ रहते हैं तो अगला कदम शादी ही होगा। एली ने पूछा कि अगर दिया ने प्रपोज नहीं किया होता तो। कुणाल ने माना कि शायद वह खुद इतनी जल्दी नहीं करता, क्योंकि सिर्फ समाज की उम्मीदों के लिए शादी करना उसे सही नहीं लगता। एली ने धीरे से कहा कि आज की समाज की उम्मीदों की परवाह नहीं है, लेकिन दिया की उम्मीदों की परवाह खुद से ज्यादा है। उसने यह भी पूछा कि इस पूरी शादी में ऐसा क्या है जो कुणाल ने खुद चुना हो। कपड़े से लेकर वैल्यू तक हर फैसला दिया का था। फिर उसने अपनी कल्पना की शादी बताई। वह बोली कि वह कोर्ट मैरिज करती, पैसे बचाती और 1 महीने तक अपने पति के साथ अलग अलग जगहों पर घूमती। कुणाल से पूछा कि कौन सी शादी पसंद है। कुणाल ने ईमानदारी से जवाब दिया कि एली वाली। तब एली ने कहा, तो फिर मान लो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि कुणाल जवाब दे, लेकिन अगर वह यह नहीं कहती तो जिंदगी भर पछतावा होता। कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया। इधर शादी के दोस्तों के साथ प्लान बन रहा था। दिया चाहती थी कि सब साथ पार्टी करें। एली ने कहा कि बैचलर पार्टी अलग अलग होनी चाहिए, ज्यादा मजा आएगा। सब उसकी बात मान गए और इसी बीच एली दोस्ती की आड़ में खुलेआम कुणाल से फ्लर्ट करती रही। मजाक में आई लव यू भी बोल दिया और कुणाल से आई लव यू टू भी बुलवा लिया। दिया को यह खटक रहा था, लेकिन उसने सोचा कि दोस्ती में ही है। बैचलर पार्टी की रात एली दिया की पार्टी में आई और उसका फोन अपने पास रख लिया, यह कहकर कि पार्टी एंजॉय करे। दूसरी तरफ कुणाल दिया से संपर्क करना चाह रहा था, पर फोन नहीं मिला। वहाँ एली के एक दोस्त ने एली के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया तो कुणाल को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने दोस्त को डांट दिया। यह देखकर एली के दिल में एक उम्मीद जग गई। पार्टी खत्म होने के बाद जब दिया सो गई तो कुणाल का फोन आया और एली ने उठाया। उसने फिर से कुणाल के कान भरने शुरू किए कि इस शादी में उसका है क्या। वह हमेशा दिया की बात मानता है, अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचता। यह बातें सुनकर भी कुणाल कुछ नहीं बोलता। जब दोनों घर पहुँचे तो दिया गुस्से में थी कि एली ने बिना बताए कुणाल को वहाँ पर क्यों ले गई। लेकिन इस बार कुणाल दिया पर नाराज हो गया और बोला कि एली सिर्फ उसे लेने आई थी, इसमें बड़ी बात क्या है। यह सुनकर दिया अंदर से टूट जाती है। अगली सुबह दिया ने एली को सच सच पूछ लिया। एली ने माना कि वह सच में कुणाल से प्यार करने लगी है और उसे यह बात बता भी चुकी है। दिया ने पूछा कि तो कुणाल ने क्या कहा। एली ने चालाकी से पलटकर सवाल किया कि अगर रिश्ता इतना मजबूत है तो कुणाल ने यह बात दिया को खुद क्यों नहीं बताई। एली ने यह भी कहा कि वह उसका रिश्ता नहीं तोड़ेगी, लेकिन शादी होने तक पूरी कोशिश करेगी कि कुणाल उसे चुन ले। अब यह एक खुली लड़ाई बन चुकी थी। दिया और एली दोनों एक ही इंसान को पाने की कोशिश में थी और वह इंसान था कुणाल, जिसे अब भी यह नहीं पता था कि उसके आसपास चल क्या रहा है। एली कुणाल को मंगलसूत्र खरीदने ले गई। दुकान पर जब कुणाल ने एली को वह मंगलसूत्र पहना कर देखा तो एली की आंखें भर आई। वह जानती थी कि वह मंगलसूत्र कभी उसका नहीं होगा। बाद में जब कुणाल ने वही मंगलसूत्र दिया को दिया तो दिया ने उसे उसमें एक बाल अटका देखा। उसे समझ आ गया कि वह एली ने पहना था। फिर एली ने सबके सामने एक खेल खेला। बस में जाते वक्त दूल्हा दुल्हन ने से एक सवाल के बारे में पूछे, जैसे फेवरेट कलर, फेवरेट खाना। दोनों को एक दूसरे की पसंद याद ही नहीं आई। माहौल अजीब हो गया था। एली का इरादा साफ था, वह दोनों के बीच दरार गहरी करना चाहती थी। दिया ने कुणाल से कहा कि उसे लग रहा था कि एली पर उसका ध्यान जाता है। कहा वह जाना चाहे तो जाए, उसे नहीं रोकेगी। कुणाल बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। तभी वहाँ एली के माता पिता आ गए। दिया ने उन्हें बुलाया था एक सरप्राइज के नाम पर, शायद यह सोचकर कि अगर एली की शादी कुणाल से करानी हो तो आज ही हो जाए और चक्कर खत्म हो। यह देखकर एली का गुस्सा फूट पड़ा। वह दिया के पास आई और उसने गुस्से में वह बात कह डाली जो अब तक राज थी। उसने सबके सामने बता दिया कि शुरुआत में
दिया ने ही उसे कहा था कि वह कुणाल को सेड्यूस करे ताकि उसका प्यार टेस्ट हो सके। यह सुनते ही कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुणाल गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। उसके पिता उसके पीछे बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो कुणाल ने उन्हें भी बीच रास्ते में उतार दिया। दिया और एली भी उसे ढूंढने निकली। आखिरकार दोनों ने उसकी गाड़ी रोकी और कुणाल ने वो सब कहा जो उसके दिल में था। उसने कहा कि दोनों सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि वह क्या चाहता है। दिया से उसने कहा कि उसका वह मजाक जो रात के नशे में था वह सिर्फ एक मजाक था। उसके मन में कभी चीट करने का ख्याल तक नहीं आया। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर एली की तरफ मुड़कर उसने कहा कि हाँ, उसे एली की कंपनी अच्छी लगी। हाँ, एली बहुत प्यारी है और शायद किसी और जन्म में दिया से पहले एली मिलती तो कुछ और होता, लेकिन वह शायद बहुत बड़ा लफ्ज था। 6 महीने बाद दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पाते। उसके और दिया के बीच वह शायद है ही नहीं। उसने कहा कि प्यार उस फटी हुई पुरानी टी शर्ट की तरह होता है जिसे पहनकर इंसान सबसे ज्यादा सुकून में सोता है। एली उसकी आंखों की चमक हो सकती थी, लेकिन दिया उसका सुकून है। उसने एक ही शर्त रखी कि दिया उससे यह कभी न पूछे कि उस रात उसके और एली के बीच क्या हुआ था। दिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अब आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। एली ने भी आखिरकार समझ लिया कि कुणाल के दिल में उसके लिए वह जगह नहीं जो दिया के लिए थी। फिर मूवी उस रात का सीन का सच दिखाती है जब एली कुणाल को अपने कमरे में ले गई थी। एक पल के लिए कुणाल उसी तरफ खींचा जरूर था। 1 इंच का फासला रहा, लेकिन उसी पल रुक गया। उसे एहसास हुआ था कि वह गलत है और वह वहां से चला गया। बस इतना सा था उस रात का सच। तीनों वापस लौटे। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई। एली भी पूरे दिल से उस शादी में शामिल हुई, अपनी फीलिंग्स को एक किनारे रखकर एक सच्ची दोस्त की तरह। दिया और कुणाल की शादी खुशी खुशी हो गई। एली मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रही। उसे अपना प्यार नहीं मिला, लेकिन शायद पहली बार उसे यह समझ आ गया था कि सच्चा प्यार क्या होता है। और इसी खूबसूरत, थोड़ी कड़वी और थोड़ी मीठी सी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।